डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े आधार हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसान, महिला, गरीब और युवा इन चार स्तंभों के सशक्तिकरण के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी जैसे करीब 16 विभागों को जोड़कर किसान कल्याण का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिस पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे हम इस पर विस्तार से चर्चा। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ये अभिमुखीकरण कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि किसान कल्याण वर्ष के संकल्प को जमीन पर उतारने की तैयारी माना जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री, विधायक और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस दौरान कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता विभागों ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया। सरकार का उद्देश्य साफ है, किसानों को खेत से बाजार तक हर स्तर पर मजबूत बनाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप किसान, महिला, गरीब और युवा इन चारों वर्गों के सशक्तिकरण पर काम कर रही है। उनका कहना है कि कृषि को सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि मूल्य संवर्धन, तकनीक और बाजार तक पहुंच पर भी जोर दिया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीक और सिंचाई विस्तार जैसे कदमों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि कृषक कल्याण वर्ष इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 4 श्रेणियां बांटी गई है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रही है। लगभग 16 विभागों को जोड़ करके हम पशुपालन, मछली पालन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, ऐसे सब विभागों के साथ जोड़ करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अन्य विकास की प्रगति के साथ उनकी विस्तार से चर्चा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता के साथ हमारे कामों को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी अच्छा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंच पाता है? क्या खेती की लागत कम करने और आय बढ़ाने के लिए और बड़े कदम जरूरी है? लेकिन सरकार का कहना है कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 इन चुनौतियों का समाधान तलाशने की दिशा में बड़ा प्रयास है। देखिए, परिणाम नहीं आ रहा है। कृषि कैबिनेट हो रही है, कृषि पर कमेटियां बन रही हैं, कृषि पर परिसंवाद हो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा। 500 रुपये किलो का मक्के का बीज किसान ने खरीदा और 15 रुपये किलो बाजार में बिक रहा है। ये कैसा कृषि कल्याण है? कृषि उपकरण महंगे, खाद महंगा, बीज महंगा, केमिकल फर्टिलाइजर महंगे, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत बढ़ गई, लेकिन सरकार ने समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया। ये कैसा कृषि कल्याण है, बताइए आप। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष को कृषि परिवर्तन का आधार मान रही है। अभिमुखीकरण कार्यक्रम के जरिए नीति, योजना और क्रियान्वयन के बीच बेहतर समन्वय की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि अभिमुखीकरण से उन्मुखीकरण का ये मॉडल किसानों की समृद्धि का नया अध्याय लिख पाता है या नहीं। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार जो है लगातार किसानों के लिए नवाचार कर रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे दुरुस्त हो, किसान अपनी खेती को किस तरह से आसान बनाए, इस दिशा में लगातार
मोहन सरकार जो है मध्य प्रदेश में काम कर रही है। तो लेकिन इसमें कई सवाल भी जो है विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। तो चलिए समझेंगे इसी को। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियंका दुबे जी है बीजेपी की प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। रितेश त्रिपाठी जी है कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अनिल जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है कि लगातार मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है किसानों के लिए नवाचार कर रही है, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर आप कैसे देखते हैं, क्या छोटे किसानों को इसका सीधा लाभ मिल पा रहा है? देखिए, जमीनी स्तर की बात की जाए तो पूर्व से ही हम बोलते आ रहे हैं कि किसानों को कोई भी लाभ नहीं मिलता। इवेंट देखने को मिल जाते हैं, किसानों का नाम सुनने को मिल जाता है टेलीविजन पे, बाकी अन्य जगह इवेंट के माध्यम से जगह जगह जो है नाम के अलावा किसानों के पास कुछ नहीं है जी। और आपने देखा होगा कि अभी गेहूं में जगह जगह फसलों में आग लग रही है और मुख्यमंत्री जी इवेंट और इस प्रकार की बात कर रहे हैं। किसानों को अगर खुशहाल देखना है तो उनकी फसल के भाव सही दाम दे करके और फिर इस प्रकार के इवेंट और सार्वजनिक किसानों के साथ में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता कि किसान हो, कार्यकर्ताओं की अपनी खुद की आमदनी होती है और कार्यकर्ताओं से इच्छा रखना कि भाई ये किसान हाँ में हाँ करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ में हाँ कर देंगे, लेकिन सही मायने में अगर किसानों से पूछा जाए तो किसानों की हालत दयनीय है और किसानों को सुधार की आवश्यकता है कि फसल के जो मूल्य है वो सही अगर मिल जाएंगे तो किसान इवेंट में भी शामिल होगा, धन्यवाद भी देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री निवास जा करके। लेकिन ये तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई कि प्रदेश का किसान इस समय कहीं फसल से, कहीं सोयाबीन नष्ट हुआ उसकी मार से, कहीं मक्का के भाव नहीं मिले उसकी मार से, तो जगह जगह किसान परेशान रहा है। इन पिछले साल में देखेंगे कि अभी पूर्व का बकाया राशि हमारी जो है राहत राशि के नाम पे बोली गई थी वो भी नहीं मिला। कितनी फसलें चौपट हुई थी गेहूं की, आपने देखा होगा, वो भी कोई राहत राशि नहीं मिली। ऐसे में कोई इवेंट रखना और घोषणा करना कृषि वर्ष के रूप में देखना मैं तो नहीं समझता उचित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मनाना है कृषि वर्ष के रूप में तो एक बार किसानों को बुलाइए और उनकी आवश्यकताओं को चलिए मैं समझिए। मैं प्रियंका जी से ले लेता हूँ सवाल। प्रियंका जी, कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है मध्य प्रदेश पे, किसानों की आय जो बढ़े उसके लिए ठोस रोड मैप क्या है? क्योंकि किसान नेता हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ इवेंट कर रही है। अगर वाकई में किसानों की आय बढ़ानी है तो किसानों से आकर बात करें। नमस्कार जी, दर्शकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात रखती। अनिल भाई साहब काफी लंबे समय से किसानों में कार्य कर रहे हो, जागरूक कार्य करते हैं, तो जमीनी स्तर पर बहुत सी परिस्थितियों को बदलते हुए भी उन्होंने देखा होगा और समय अनुसार परिवर्तन को स्वीकार करते हुए किसानों के अंदर जो परिवर्तन और आज जो दिखते हैं जमीनी स्तर पर जो हमें समझ में आता है उनको भी वो समझ सकते हैं। तो फिर आप सभी करें, कम से कम मशीनें लगे जी। अगर हम बात करते हैं खेती की बात के बाद गाँव तक की बात हो या जमीनी स्तर तक के परिवर्तन की बात हो, एक लंबी यात्रा के तौर सरकार ने हर एक नदियों पे धीरे धीरे कार्य किया है जी। और इसके साथ ही उसको आत्मसात करते हुए, जैसे हमने पहले भी कहा, और ये बात हमारे जो मुखिया है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, दोनों इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जमीनी स्तर तक जो प्राकृतिक परंपरागत खेती हो रही है उसके साथ आधुनिक संस्करण को, आधुनिक युग को भी ऐड करते हुए, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करते हुए हम कृषि को अन्नदाता के अलावा किस तरीके से फायदे का धंधा बना सके, इसकी ओर कार्य करने के लिए नए नए प्रयोग करके साथ में किसानों को उसमें आत्मसात करने की कोशिश की जा रही है जी। उसी के लिए अगर हम बात करते हैं, आज भी बैठक की सतत इस चीज के ऊपर क्लस्टर लेवल पे भी कार्य किए जा रहे हैं ताकि जमीन की समस्या निकल के भी आ सके और जो योजनाएं बन रही है, चाहे वो मत्स्य पालन को लेकर हो, पशुपालन को लेकर के हो, दुग्ध उत्पादन को लेकर के हो, हर प्रकार की योजनाएं बन रही है, पर जमीनी तौर पर वो किस तरीके से आत्मसात की जाए, किसान जागरूक होकर कर सके और उस हिसाब से सरकार तक भी फीडबैक आ सके, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। निश्चित है सरकार वचनबद्धता से किसान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। ठीक है। उसकी परिस्थिति थी, उससे आज की परिस्थिति को बहुत
वो निश्चित है कि आगे भी इसमें जो है वो सकारात्मक परिवर्तन हमें धरातल पर देखने को मिलेगा। ठीक है रितेश जी, कैसे देख रहे हैं किसान कृषि कल्याण वर्ष घोषित कर दिया गया है, नवाचार किया जा रहा है, क्या वाकई में किसानों की हालत बदल रही? क्योंकि आप लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जी कुलेश्वर जी, आपके चैनल में जुड़े सभी दर्शकों को और सभी जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और ठीक इसको ऐसे ही देखा जा रहा है जैसे किसी खंडहर विद्यालय को आदर्श महाविद्यालय लिख दिया जाता है। जैसे किसी जर्जर और बीमार और पीड़ित व्यक्ति को पहलवान करके सूचित किया जाता है। जिस तरह से बीमार मध्य प्रदेश को, कर्ज में डूबे हुए मध्य प्रदेश को, बेरोजगार मध्य प्रदेश को समृद्धशील मध्य प्रदेश का ढोंग पीटा जाता है और एक गरीब मध्य प्रदेश के ऊपर 4, 4.5, 5 लाख का कर्ज बढ़ता चला जा रहा है और इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री उनकी पूरी टीम इवेंट मैनेजमेंट से बाज नहीं आ रही है। आज से 1 साल पहले आपने देखा पूरे मध्य प्रदेश के सभी संभागों और जिलों में करोड़ों रुपए फूंक कर इन्वेस्टमेंट की बातें की गई। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट एक भी रोजगार पूरे प्रदेश में आया हो तो बताएं। जिस मध्य प्रदेश में किसान को समृद्धशाली बताने की बात हो रही है, उस मध्य प्रदेश के आंकड़े सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर किसान के ऊपर 70,000 का, ये इनकी सरकार का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है, इनकी सरकार का। एक भी पूरे मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता में एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसको धान की एमएसपी 3200 रुपए या गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए या मक्का की एमएसपी या किसी भी सामान की एमएसपी मिल पाई हो। एक भी ऐसी मंडी नहीं है जहां पर बिचौलियों का बंदरबाट न चलता हो, जहां किसान को तौलाई के नाम पर, किसान को पार्किंग के नाम पर, किसान के वारदाने के नाम पर उनका बंटाधार ना हो। अभी आपने देखा कि धान तौलाई के नाम पर 9 मंडियों पे छापा मारा इन्हीं के विधायक ने और 9 की 9 मंडियों ने पाया कि 1 किलो 2 से लेकर 10 किलो तक चोरी हो रही है। इनके खुद के विधायक इनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं और मध्य प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा पलायन करने वाले राज्य बनता जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश का जो कृषि दिवस बनाया जा कृषि का नाम लेकर वो मात्र एक खाना प्रवक्ता हवा की बात करना प्रियंका जी आसान है, अपनी सरकार की कागजी योजनाएं गिनाना आसान है, पर किसानों की आत्महत्या पर, किसानों के पलायन पर, घटती हुई आमदनी पर और बर्बाद होती फसलों पर, किसान की बीमा राशि पर, किसानों के ऊपर बढ़ते कर्ज पर, किसान की आत्महत्या पर, किसान के परिवारों की तबाही पर जवाब देना आपके बस की बात नहीं है। सरकार पैसे बांटकर, घूस देकर और कहा जाए मीठी मीठी बात करके वोट तो ले सकती है, पर किसान की हालत पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में बद से बदतर हुई है। और ये बात आपकी पार्टी के भी विधायक कहते हैं, ये बात सिर्फ हम नहीं कहते। कभी आईना झांक किया करिए, कभी खुद से रूबरू हुआ करिए, कभी ना कभी आपके अंतरात्मा जागेगी। ठीक है, प्रियंका जी से ले लूंगा मैं जवाब। ठीक आप मारेगी। ठीक है रितेश जी, लौटूंगा मैं आपके पास। छोटा सा सवाल मैं अनिल जी से ले लेता हूं। अनिल जी, मध्य प्रदेश में किसानों को अब सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, एमएसपी, तकनीकी या बाजार? देखिए एमएसपी वो अलग बात है। एमएसपी में ये क्या करते हैं, जैसे अभी डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, खर्चे किसानों के बढ़ रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही है। बात यह है कि फसलों के आप न्यूनतम समर्थन मूल्य 10, 20, 50 रुपए अगर साल में बढ़ाते हैं, उस पे भी खरीदी बराबर नहीं होती है, पंजीयन नहीं हो पाता है और पंजीयन नहीं होने की कंडीशन में वो भी मूल्य नहीं मिलता। जैसे हमारे पूर्व प्रवक्ता जी ने बोला कि मंडी के अंदर बिचौलिए जो है बहुत लूट रहे किसानों को। दूसरी बात, हमने बार बार आपके टेलीविजन के माध्यम से यही रखना चाह रहे हैं कि एक बार सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को बैठ करके तय कर लेना चाहिए कि किसानों का खर्च कितना आता है। तो खर्च निकालने के बाद एक मंडी के अंदर मूल्य तय कर दिया जाए, कानून बना दिया जाए कि इस कानून दायरे के बाहर कोई खरीदता पाया जाए तो उस पर यह कार्रवाई होगी। सभी तरफ तो कानून लागू होता है। तो अनिल जी सरकार तो इसीलिए जो नवाचार कर रही है और किसानों को तकनीकी से जुड़ रही है ताकि कम समय में किसानों की आय जो दुगनी हो, तो क्या ये जो नवाचार कर रही है उससे किसानों की आय दुगनी होगी या उनकी आर्थिक स्थिति जो है ठीक होगी? देखिए, आय दुगनी उत्पादन से नहीं होगी। जितना उत्पादन किसान का बढ़ेगा उतना ही वो नुकसान में जाएगा, क्योंकि फसल उसकी जो है भाव कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि
लहसुन के भाव एक समय अच्छे थे क्योंकि उत्पादन कम था, लेकिन आज लहसुन उत्पादन भरमार हो गया तो वो लहसुन सड़क पे आ गई। बिल्कुल। आपने देखा होगा जब टमाटर मार्केट में 60 रहती है तो वो 50 रुपए किलो बिकता है, नहीं तो 2 रुपए 1 रुपए में कोई नहीं पीता। प्याज के बारे में ऐसे ही देख लीजिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाने से किसानों का भला नहीं हो रहा, जितना उत्पादन करेगा उतना ही नुकसान होगा। अगर सरकार को वास्तविक चाहिए कि भाई अभी ये बोल रहे हैं कि उड़द की दाल उगाई हम 600 रुपए बोनस देंगे, हम कह रहे हैं गारंटी है क्या आपके 600 की बोनस की? जिस दिन हम उड़द की दाल उड़द उगाने लगेंगे उस दिन 600 रुपए बोनस वापस ले लेंगे। ठीक है अनिल जी, तो इस प्रकार की है। जी 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 ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। जी प्रियंका जी, रितेश जी ने साफ तौर पर कहा किसानों की हालात जो है मध्य प्रदेश में 20 साल में बद से बदतर हो गया है। क्या कांग्रेस समय में ठीक था? आप मानते हैं कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी और आप लोगों को काम नहीं कर पा रहे हैं? वही बात है ना कि अपने मुंह में बोलना तो हमें पड़ेगा ही। अगर रितेश जी बात करते हैं किसान इनकी सरकार में बहुत अच्छे थे, तो आपने जो 10 माफी का वादा करके सरकार में आप आए, उसके बाद खुद आपके सरकार गिरा दी क्योंकि आपने वो वादे को पूरा ऑल्टर्स हो गए। और तो और इनके शासन 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट साहूकारों के पास में अपनी जमीन अपने गहने रखा के आता था जी। उस काल को अगर ये अच्छा उससे ज्यादा दुर्दशा किसानों को नहीं हो सकती। अगर ये लोग कहते हैं कि थाने से जो अपनी खाद है उसका वितरण किया जाए और चंबल ग्वालियर क्षेत्र में रेट ली जाए, उसको अगर ये स्वर्णिम काल कहते हैं तो इसी तरह किसानों की कुछ और नहीं हो सकते। उसके ऊपर मुकदमे कायम हो जाते खाद लेने के लिए और पहुंच जाते थे व्यक्ति जी, उन्हें खानी पड़ जाए तो ज्यादा नहीं हो सकते। आज अगर मैं बात करती हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ, अनिल जी भाई साहब जो बोल रहे हैं तो जमीनी स्तर की समस्याएं हो सकती है, कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ। जमीनी स्तर की कुछ समस्याएं हैं जो तकनीकी भी हो सकती है, इसलिए 16 डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करके अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर बढ़ने के निर्णय निकाला है। सारे मंत्रिमंडल से लेकर के प्रबुद्ध जन को लेकर के आपने कोचिंग आयोजित की है, जिससे कि जो योजनाएं बन रही है वो जमीन तक कैसे पहुंचे, किसान अपनी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाने के पूरे प्रयास करते हैं। ये बात मैं बिल्कुल कड़वे शब्द में बोल सकती हूँ कि लोग मुद्दे को उठाते हैं पर उनको आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते। बस हल्ला करना मकसद नहीं होना चाहिए, समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए। बिल्कुल सरकार कार्य करना चाह रही है। आज हमारी कृषि विकास 18.89% हो चुकी है, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में मात्र 3% और उसको ये लोग कहते हैं अच्छे दिन है। 5000 मेगावाट मात्र बिजली उत्पादन ये लोग करते थे। आज हमारा देश 27,000 मेगावाट का उत्पादन करके किसानों तक बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, परंतु बिल्कुल सत्यता के साथ का स्वीकार करते हैं कि कई जगह पर टेक्निकल इशू जिसको रेक्टिफाई करने के लिए आप सारे डिपार्टमेंट को चाक चौबंदी के साथ से धरातल पर उतारा जा रहा है जी। इसके बाद मैं बात करती हूँ खाद्यान्न उत्पादन की, जो 159 मीट्रिक टन होता था, आज 619 मीट्रिक टन हो चुका है। हमारे जिला हाउसेस मंडियों के लिए हमने ऑल इंडिया ओपन करने की कोशिश, जिसको लेकर के इन्होंने उसको भी एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया ताकि किसान अपना उत्पाद अपने उत्पाद का टैगिंग करवा सके और उससे उसके लाभ ले सके और उसका मुनाफा भी बढ़ सके और ऑल इंडिया बेच सके। उसके सरकार ने सतत प्रयास करे। आज जब बात करते हैं तो पे हम लोग जो है वो बॉय का क्षेत्र हमारा पहुंच चुका है और जिसको हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 70% हम लोग कह सके 2% सिंचित की ओर, तीसरी फसल की ओर हम लोग अग्रसर हो सके जी। ठीक है, हम कह रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, रितेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा सवाल ले लेता हूँ फिर मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है प्रियंका जी, लौटूंगा मैं। रितेश जी, सरकार की अगर योजना ठीक नहीं है, आप लोग लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो सर आप लोगों के पास क्या कोई ऐसा ठोस मॉडल है जिससे किसानों की आय दुगनी हो जाए, किसानों की आर्थिक स्थिति जो है बेहतर हो जाए? क्या आप बताना चाहेंगे? सवाल तो पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में आए दिन सरकार को कर्जा क्यों लेना पड़ता, सरकार को इस विषय में विचार करना पड़ेगा। जब तक हम कर्ज लेके घी पीते रहेंगे और अपने ही धुन में खोए रहेंगे, जिसको कहते हैं कि आत्म मंत्र में मुग्ध रहना, लेकिन आत्ममुग्ध व्यक्ति कभी कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो अभी मध्य प्रदेश पर 10,000 करोड़ कर्ज ले लिया। अरे उंगली नीचे रखिए, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है कि पूरे
मध्य प्रदेश रो रहा है, उंगली ऊपर करने से, बातें करने से भी आप काम चलता तो आप बात कर सकती हैं। पर 10,000 करोड़ 5,200 उस दिन लिया 1 महीने पहले, और आज फिर 5,200 को ले लिया। तो हर साल 27,000 करोड़ सिर्फ ब्याज भरने के लोन ले रहे हैं। तो कुलेश्वर जी, पहले तो विचार ये करना चाहिए कि हम इतना पैसा से हम बच कैसे सकते हैं। लोन का पैसा जो हम हर आए दिन लोन ले रहे हैं, इसको हम घटाएं कैसे। तो जब तक हम इस कर्ज के बोझ में दबते जाएंगे, तब तक पूरे विकास को, ये वो रोलर है, ये वो चक्की है जो पूरे विकास को पीस के फेंक देगी बाहर। तो सबसे पहले तो इनको उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और इसके बाद किसानों के साथ बैठकर मंडियों का ऑब्जर्वेशन में रख के और किसान के वास्तविक संगठनों से बात करके बैठकर, अभी उनके जो अनुसांगिक संगठन हैं वो किसानों के लिए वो भाजपा की बैसाखी के रूप में काम करते हैं, वो भाजपा के साथ जी हुजूरी करते हैं। तो आवश्यकता है किसानों के साथ बैठकर मूल सुधारों की ओर नजर बढ़ाने की, और जो अपने कर्ज का प्रदेश बनता जा रहा है तो कर्जा कम करने की। और आज पीरियड में मोहन यादव को कृषि का भी नहीं आता है। अच्छा। और इंदर कंसाना का जो रूप देख रहे हैं मध्य प्रदेश किसान, वो कंस से भी बदतर है, क्योंकि वो कभी किसानों को कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रियंका जी का कहीं ना कहीं अंतर्मना जागेगा, और डिबेट के जाके बाद अपनी पार्टी की बात समझ रखेंगी कि मध्य प्रदेश की बर्बाद होती स्थिति पर सरकार को कड़ा रवैया अख्तियार करने की आवश्यकता है। जी, खोखली घोषणाओं से प्रदेश का विकास नहीं होने। ठीक है, प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिएगा। अगर मेरे बड़े भाई से आपने समाधान पे चर्चा करी थी, परंतु समाधान तो है नहीं, क्योंकि इनकी खुद की सरकार में अगर हम बात करें, हर महीने 1,000 करोड़ का कर्जा लेकर के कमलनाथ की सरकार चला रहे थे, झूठे वादे करके किसान को डिफॉल्टर कर दिया। आज उनकी सिविल आपने बिगाड़ दी, कृषि उपयंत्र उनको अगर हम कहते हैं मॉडरेट करवाने के, क्या हम कहते हैं कि उनको लोन लेने हो गई। तो आप लोग उस पर तो चर्चा आज भी नहीं करना चाहते, अगर हम बात करना चाहें। इसके बाद अगर इनकी जहाँ सरकारें हैं, कर्नाटक की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, वहाँ किसानों की कितने दूरबीन है, जो आप हमारे यहाँ पे वहाँ उनको दे पा रहे हैं, और उनको आपको कोई आइडेंटिफाई भी नहीं करवा पा रहे हैं। वहाँ के ऊपर आप चर्चा नहीं करते, समाधान पर चर्चा होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन ये लोग समाधान पर चर्चा से नहीं करना चाहते, क्योंकि किसानों के लिए किया क्या था। अगर हम बात कर रहे हैं पशु हानि पर, मुट्ठी पर अगर हम बात करते हैं, उस समय आप लोग मुट्ठी पर मुआवजा, खाद की बात करें, बीज की बात करें, नदारत रहते थे। इसके बाद बिजली की बात करें, थे नहीं, सड़कें थी नहीं, पानी थे नहीं, और इनको सब तो छोड़िए। आज मैं हरदा जैसी जगह में गर्व से कह सकती हूँ कि सिर्फ 10 एकड़ का किसान आज हमारे यहाँ 20 लाख की बाइक चला सकता है। ये सरकार मध्य प्रदेश की जनता का भला करने के लिए आई है। जब तक मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर 10 लाख इस बात पे विचार करने, 10 एकड़ का किसान 20 लाख की आपकी सरकार मध्य प्रदेश, उसकी बैंक कैपेसिटी, उसकी पॉकेट कैपेसिटी जो है वो आज हमारी सरकार लाने से मध्य प्रदेश के हाल नहीं बदलेंगे। आप सर्च कर लीजिए, अगर मैं बात गलत कह रही हूँ तो। आज आईफोन ऑपरेट करने की अगर फैसिलिटेट हो पा रहा है किसान, तो उसकी बैंक कैपेसिटी बढ़ी है, उसका पॉकेट बढ़ा है। ठीक है, 1,67,000 पर व्यक्ति आय जो बढ़ी है, तो किसानों की आय बढ़ी है, तभी बढ़ी है। मैं बिल्कुल, लेकिन मैं अनिल भाई की बात से सहमत इसलिए हूँ कि जो जमीनी स्तर की, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि 100% लाभ पहुंचा। चलिए, समय कम है, इसलिए प्रियंका जी छोटा सवाल मैं अनिल जी से भी ले लेता हूँ। अनिल जी, कैसे किसानों का जीवन जो है खुशहाल होगा? देखिए, मैं कम शब्दों में बताना चाहता हूं कि एक तो बिचौलिए वाली बात, मंडी के जो बिचौलिए हैं उनको हटाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो उद्योगपति कारपोरेट जगत के जो कच्चा माल किसानों से लेते हैं और डबल कमाते हैं जी, उसका गैप कम किया जाए। तीसरी बात ये, जो सरकारें जब बदलती है, क्या रोड के प्रोजेक्ट वापस होते हैं, जैसे कर्ज माफी, दूसरा मुख्यमंत्री आया, भाई मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के पास रहे, दूसरे मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था, माननीय मोहन यादव जी करे या कोई भी करे। हमारा जब कर्ज माफ कर दिया गया था, तब हमने कर्जों को जमा करना बंद कर दिया, और उसका फिर ब्याज भर रहे हैं। आज भी हम जो है बैंक के डिफाल्टर हैं, तो वो जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई हमने तो मुख्यमंत्री जी ने किया था, ना कि कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। चलिए अनिल जी, क्योंकि समय कम है, इसलिए इस विषय को यहीं रोकना पड़ेगा, और हम उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं उस पर भी सरकार काम करेगी। तो फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में लगातार मोहन सरकार जो है किसानों की आय दुगनी करने के लिए नवाचार कर रही है, किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ रही है, ताकि वो अपने खेती किसानी
कम समय में ज़्यादा उत्पाद कर सके। तो एक और कांग्रेस जो है इस पर कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।